बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है ना, मैं कहता हूँ अगर इस बेटी को बचाना है तो या तो उसको स्लोगन ही रखो, स्लोगन में ही रहने दो, उसको फील्ड वर्क पे नहीं आना है। क्योंकि अगर बेटियाँ बचेंगी नहीं तो इस स्लोगन में, मैं कहता हूँ इस स्लोगन को यहाँ एक तो ये दिखावा करने वाली बात है। आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। हमारे साथ इस वक्त जो खुसूसी मुलाकात के लिए यहाँ मेहमान हैं, इनका नाम नीतू शर्मा है। इंसानियत जिंदाबाद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हैं ये, और आज यहाँ पर CLN2 नामिक डिज़ीज़ का एक पेशेंट जो है वो इन्होंने अपने साथ लाया हुआ है। और यहाँ पर आज जो है वो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हुकूमत से जो है वो इस बारे में गुहार भी लगाई। आइए इनसे खुसूसी मुलाकात करते पूछते। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है। ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इंसानियत जिंदाबाद, इसके बारे में बताइए कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं और इसमें काम क्या करते हैं आप? इंसानियत जिंदाबाद जो मेरा ट्रस्ट है, मैंने उसके रजिस्टर्ड फाइल जो अपने DC ऑफिस तक पहुंचाई है। ऑनलाइन इसका जो सारा प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका है। हमारी जो ये संस्था है, हम अपने में से कुछ 15-20 बंदे हैं जो अपने में से डोनेशन निकालते हैं पर मंथ। और जितने भी हमारे पूंछ के नीडी पर्सन आते हैं, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आते हैं, किसी बच्चे को स्कूल की फ़ी नहीं है, किसी को बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, किसी का घर जल गया है, तो उनको जो है रिक्वायरमेंट उनके होम नीड्स के अकॉर्डिंग हम जो है उनकी सारी जो है फुलफिल करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई आपको फंडिंग वगैरह होती है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या नहीं? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग अभी नहीं होती है, क्योंकि ये रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन हो चुके हैं। तो अभी हमारे जो पूंछ के DC साहब है वो भी चेंज हो चुके हैं, तो उनके पास फाइल मेरी पहुंच चुकी है। जैसे रजिस्टर होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मुझे इस वक्त गवर्नमेंट से फंड की ज़्यादा गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि जो ये CLN2 का पेशेंट मैंने पूंछ से अपने साथ लाया, एक नन्ही सी जान है जो इस वक्त 3 साल की होने वाली है, उसकी जान बचाने में सभी मेरी मदद करें। मुझे किसी से कोई और हेल्प नहीं चाहिए, सिर्फ इस बच्ची को बचाएं। कब से चला रही है आप ये ऑर्गेनाइजेशन? ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन चलते हुए सर 4 साल हो चुके हैं जी। जो पेशेंट आपने यहाँ पर लाया, आपने कहा कि इससे पहले भी इनकी एक बहन है, CLN2 नामिक इस डिजीज़ से जो है वो उनकी डेथ हुई है और उसका भी जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। क्या उसके लिए भी आपने आवाज़ उठाई थी? नहीं, क्योंकि उस वक्त ये मेरे संपर्क में नहीं थे। इन्हें मेरे संपर्क में आए हुए 1 साल हो चुका है। उस वक्त ये जानती तो मैं इनको थी, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी बेटी के साथ ये हादसा हुआ ये नहीं जानती थी। इस फैमिली ने जो बहुत परेशानियां देखी हैं, 2 साल पहले इनका एक फैमिली का बच्चा गायब होता है जिसका अभी तक कोई पता नहीं है। 13-14 साल का वो बच्चा था, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। देन उसके बाद 5 महीने पहले जो है इसी बीमारी के चलते 7 साल की इनकी बच्ची 5 महीने पहले ख़त्म हो चुकी है। उसके लिए भी इन्होंने मुझे बताया है कि हर जगह ये घूमे, LG साहब से मिले, जितने भी उच्च अधिकारी हैं, प्रशासनिक हैं, वो सबसे मिल चुके हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई इनकी हेल्प नहीं हुई है। ठीक है। तो आज जो आप यहाँ पर इनको लेकर के आई हुई है, डॉक्टर्स ने आपको इनके बारे में स्पेशली क्या बताया कि इनकी डिजीज़ जो है वो उसका ट्रीटमेंट क्या है और कहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट होगा? देखिए, एम्स के जो डॉक्टर हैं उन्होंने क्लियरली रिटर्न में दे दिया है कि अगर 3 साल तक इस बच्ची को एक डोज ना दी गई तो ये बच्ची तिल ख़त्म हो जाएगी। अभी 5 दिन पहले ही हमारे पूंछ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बच्ची बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी थी और मेडिकल स्टाफ ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इस बच्ची को जो होश में लाया है, क्योंकि ये जो बीमारी है तिल इंसान को ख़त्म करती है। ये जस्ट लाइक फीड्स है, दौरे से पड़ते हैं इस बच्ची को। पहली बच्ची के काफ़ी टाइम के बाद इनको पता चला, क्योंकि इसकी भी स्टेजेस होती हैं। 3 साल का डॉक्टर्स ने अभी अल्टीमेटम दिया कि पहली डोज इस बच्ची को मिल जानी चाहिए, नहीं तो पहली बच्ची की तरह ये भी अपनी जान से जो हाथ धो बैठेगी। अब उन्होंने, जब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका है ही नहीं, तो आपकी आवाज़ उठाने का क्या फ़ायदा है जब देश के पास ही जो है वो इस डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट ही नहीं है? देखिए, देश के पास ट्रीटमेंट नहीं है। जब कोरोना काल आया था तब हमारे भारत देश के पास दवाई नहीं थी। उसके बाद भी हमारे भारत देश ने सर गर्व से ऊंचा किया, अपनी मेडिसिन जो है बाहर के देशों में पहुंचाई है। अगर आज ये एक बच्ची को है, कल आने वाले समय में भारत की अगर 50% या 60% बीमारी फैलती है, तब हमारा भारत देश क्या करेगा? अगर वो इस वक्त दवाई किसी कारण अगर इंडिया में बैन है, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से कि इस बच्ची को अमेरिका की जहाँ से ये दवाई आती है उनके हवाले, किसी संस्था के हवाले किया जाए, ताकि इस बच्ची की जान तो बच जाए ना, क्योंकि माँ बाप का एकमात्र सहारा ये बच्ची है। ये आपको डॉक्टर्स ने बताया कि इनको किसी अमेरिका की संस्था के हवाले करके जो है वो ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए? नहीं, ये डॉक्टर्स ने नहीं बताया, ये हमारी अपनी डिमांड है, क्योंकि गूगल पे सर्च अगर आप करते हैं तो इसकी मेडिसिन जो सिर्फ अमेरिका के पास है। तो हमारे जो डॉक्टर्स है, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वो भी तो दवाई इंपोर्ट करके इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दे सकती है। अब वो करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। हमारा यही नारा है कि क्यों हमारी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा सुन रहा है, ना मेडिकल डिपार्टमेंट का सुन रहा है। हम जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि इसका खर्च बहुत है। लगभग ये 6 करोड़ की जो है मेडिसिन इस बच्ची की, जो पूरा पैकेज है ट्रीटमेंट का, वो इसका आएगा। ये डेली बेसिस बंदा कहाँ से बच्ची का ट्रीटमेंट कराएगा? आप जानते हैं डेली बेसिस में साल तनख्वाह नहीं आती है इनकी। पर मंथ बच्ची को 3-4 महीने जम्मू लाना, फिर उसके टेस्ट कराना, ये वो कैसे सफ़र कर रहे हैं ये ईश्वर ही जानता है।
कितने जो है वो आपको लगता है कि ये जो CLN2 नाम की डिज़ीज़ आप कह रही हैं कि कितने केसेस जो है वो हो सकते हैं? अभी तक जो है वो 2 केसेस तो आपने बता दिए, एक इनकी बहन थी और एक ये बच्ची है अभी। इसके अलावा भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है इस बारे में कि ये डिज़ीज़ जो है वो कहीं पर अपना जो है वो दस्तक दे चुकी है? हो सकता है, मैं क्लियरली नहीं कह सकती, ये तो मेरे डिस्ट्रिक्ट की बात है ना, जो मुझे पता है। अगर जैसे फीड्स आते हैं, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि फीड्स है वो नॉर्मल लेंगे, लेकिन हो सकता है अगर सर्च की जाए तो ये CLN2 ही हो, क्योंकि इसकी जो पकड़ है वो बहुत देर के बाद आती है। कुछ पेरेंट्स को इसके बारे में इसके सिम्टम्स पता ही नहीं है, झटका सा एक आता है और बच्ची बेहोश हो जाती है, उसके बाद उसे होश में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो हो सकता है मेरे स्टेट में ये 2 केस हैं, और जैसे जैसे फीड से जैसे बढ़ता जा रहा है, अगर बाकी स्टेट्स में बाकी डिस्ट्रिक्ट में अगर सर्च की जाए तो हो सकता है मे बी पॉसिबल ये चीज़ हो। कितनी संस्थाओं से जो है वो आपने अभी तक इसके बारे में संपर्क किया? गवर्नमेंट के कितने डिपार्टमेंट्स, कितने दरवाजे आपने खटखटाए? कहाँ तक जो है वो अभी तक आपकी अप्रोच रही? मैंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पहुंच की हैं उन सब में मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि जितने ट्रस्ट और NGOs हैं, आइए, मैं सबको खुला निमंत्रण देती हूँ कि आइए मेरी मदद कीजिए। आपके सहयोग के बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। हम सब इकट्ठे होंगे तो हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगी। सभी से रिक्वेस्ट करने के बाद अभी तक तो मुझे किसी का सहयोग जो आया नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के हर बंदे से मिल चुके हैं, भाजपा के कुछ नेताओं से मिल चुके हैं, DC साहब से मिल चुके हैं, ग्रेवियंसेस डालते हैं, लेकिन उनका जवाब सिर्फ पेपर वर्क में आता है। अभी तक जो सॉलिड सोल्यूशन है वो इनके पास अभी ना कोई फ़ोन आया है, ना किसी तरह की कोई इनको हेल्प मिली है। फर्दर क्या स्टेप्स होंगे आपको, क्योंकि आपको NGO के थ्रू भी जो है वो इस टाइप के केसेस उठाने का जो है वो एक अज़म आप रखती है, उसके अलावा इस बच्ची से रिलेटेड आप जो है वो क्या फर्दर स्टेप लेना चाहेंगे? मैं फिर से गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर गरीब की मदद करूँ। फाइनेंशियली हम लोग इतने सपोर्टेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हम अगर वो हेल्प हमारी करें तो करेंगे। मेरे पास अगर इस तरह की कोई भी मदद आती है तो मैं हमेशा शाना बशाना उनके साथ हूँ, उनकी हेल्प करूँगी। NGO की तरफ से मैं इनके साथ रह सकती हूँ। इतनी मेरे पास इतना फंड तो होता नहीं है, या इतनी मैं भी वो भी है नहीं हूँ इतनी अमीर कि मैं इनकी हेल्प कर सकूँ, लेकिन जहाँ इनको स्टेप टू स्टेप मेरी ज़रूरत है मैं हमेशा इनका साथ दूँगी। जहाँ भी ये बोलेंगे मैं जाऊँगी। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे है, इसके बाद अगर फिर भी हमारा प्रशासन से कोई अभी जवाब नहीं आता है तो शायद मैं भी जंतर मंतर में हम जाके वहाँ धरना देंगे। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू शर्मा, पुंछ से ताल्लुक़ है इनका। इंसानियत जिंदाबाद नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन जो है वो इन्होंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दी है, और जनता की भलाई के लिए जो है वो काम करने का एक अपने अंदर ये आज़म रखती है, एक जोश रखती है। आज यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची जिनको CLN2 नाम की एक रेयर डिजीज़ है उनको लेकर के आई है। इनके मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट पर कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आ सकता है, जिसकी जो भरपाई करना इनके पिता के लिए मुश्किल है, क्योंकि वो एक डेली वेजर है। इन्होंने आज यहाँ से आवाज़ उठाई है, खासकर प्रशासन को जो है वो जगाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से जो है वो इन्होंने अपील की है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चला करके रखा है, अगर ये सच में कहीं पर जो है वो काम करता है तो आज देश की एक बेटी की जान बचाने के लिए उनकी ज़रूरत है। इनकी ट्रीटमेंट जो है वो होनी चाहिए। ये कहती हैं कि उन्हें अमेरिका या किसी बाहर की संस्था के हवाले करके उनको ट्रीटमेंट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए। शायद हमारे देश के अंदर इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होता हो। क्या प्रशासन जो है वो कुछ जवाब दे पाएगा, या इस बच्ची की ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंतज़ाम जो है वो हुकूमत की तरफ से होगा? ये तो खैर आने वाले वक्त में एक जानने वाला विषय होगा, लेकिन आपकी राय जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा कमेंट सेक्शन में अपनी राय को लिखना ना भूलें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए।